दमन हवाई मथक पर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का दमन दीव सांसद श्री उमेश भाई पटेल द्वारा भागवत गीता देकर स्वागत किया गया। आज दमन में महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का 3 दिवसीय भ्रमण पर संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव के दमन हवाई मथक पर आगमन हुआ, जहां दमन एवं दीव के सांसद श्री उमेश भाई पटेल द्वारा भागवत गीता ग्रंथ देकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जमपोर बीच स्थित चिड़ियाघर का अनावरण के अवसर पर दमन एवं दीव सांसद श्री उमेश भाई पटेल ने एक पेड़ मां के नाम से पेड़ का पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर सांसद श्री उमेश भाई पटेल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज हमारे भारत देश के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा जमपोर बीच पर चिड़ियाघर का अनावरण किया गया, जिसमें अधिकतर पक्षियां विदेशी है और हमारे प्रदेश में पर्यटकों के लिए दर्शनविलासी मथक बहुत कम था, या यूं कहे तो राम सेतु और नमोपथ को छोड़कर देखा जाए तो ना के बराबर था। इसलिए आज महामहिम उपराष्ट्रपति जी के आगमन पर उनके द्वारा हमारे प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का अनावरण किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी। हमारे प्रदेश के लोगों में उपराष्ट्रपति का आगमन पर दमन एवं दीव के लोगों में बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। इस अवसर पर दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप के प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल, दमन एवं दीव के सांसद श्री उमेश भाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती जागृतिबेन कल्पेश पटेल, दमन नगर पालिका के अध्यक्ष श्री एसपी भाई दमनिया तथा अन्य सरकारी अधिकारी तथा प्रदेश के राजनेताओं की उपस्थिति रही। दमन में उपराष्ट्रपति एक खूब मोटी बात कहेवाय कि आज अपना देशना महामहिम उपराष्ट्रपति जी यहाँ अपना दमणदीवनी मुलाकाते छे। एक दमणदीव माटे बहुत सरस मोटी बात घटना पण गणी शकाय अने आजे घणा बधा प्रोजेक्टनुं पण अनावरण थई रह्युं छे, जेमां पक्षीघरनुं पण अनावरण थयुं छे। तो दमणदीव माटे एक सरस उपलब्धि है अने आ जे लैंडमार्क थशे पक्षीघर, एमां जे बर्ड्स राखवामां आवेला छे ते बर्ड्स बधा ज विदेशोथी मंगाववामां आवेला छे। ते सारा सारा बर्ड्स छे। एने આપણે કહીએ ને તો બાળકો માટે જોવા માટે દમણમાં બહુ ઓછું વસ્તુ હતું, તેવામાં જે પક્ષીઘર બનાવવામાં આવ્યું છે એવું દમણદીવ માટે એક માઇલસ્ટોન સાબિત થશે અને પ્રવાસનને ખૂબ જ ફાયદો થશે।